अब कन्हैया एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बछड़े खड़े करके आए, सखा है ही नहीं। अरे मदमंगल सुबल तो श्री दामा, कहां भैया? कन्हैया उनको खोजने लगे। ब्रह्मा ने मौका देखा और बछड़ा भी चुरा लिए। अब प्रभु आगे देखें तो बछड़े नहीं और पीछे देखें तो ग्वाल बाल नहीं। नन्हा सा गोपाल एक बार तो रो गया। किसने की है चालाकी? हमारे सखान को कौन ले गए? फिर नेत्र बंद करके देखा आखिर ये चालाकी करी किसने, तो पता चला कि ये सब चालाकी विधाता ने की है। लेकिन विधाता जी को भी ये मालूम नहीं कि मैं उनका पापा जी होता हूं। मेरा ही पुत्र ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेता है। अभी बताता हूं क्या किया कन्हैया ने, मालूम है? कि यावत वत्स कवत्स काल कबपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु दलसित यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिता कृतिभयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो बभो। जितने बछड़ों को कन्हैया ने ब्रह्मा ने चुराया वे बछड़े स्वयं श्री कृष्ण बन गए। जितने ग्वालबाल चुराए ग्वालबाल भी कृष्ण बन गए। और कहते हैं यावत शील गुणाभिधा कृतवयो यावत विहारादिकम, जिसका जैसा शील है, स्वभाव है, गुण है, आकृति है और जिस कलर का जिसका वस्त्र है वो सब कुछ कृष्ण बन गए स्वयं। अब बछड़ा भी गोविंद, ग्वालबाल भी गोविंद, पीतांबरी भी गोविंद, पटका भी गोविंद, छड़ी भी गोविंद और मटकी भी गोविंद हैं। सर्वस्वरूपो बभौ, सब कुछ कृष्ण बन गए। रोज बछड़ा चराने जा रहे हैं, रोज बछड़ा चरा के वृंदावन लौट रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। एक बात बताऊं, पूर्णमासी प्रोहतानी जी ने पूरे ब्रजमंडल में ढिंडोरा पीट दिया। सुनो, जाकाऊ को अपनी बेटीन को विवाह करना है 12 महीना के भीतर ही कर ले, क्योंकि 12 महीना के बाद फिर 12 वर्ष तक कोई विवाह को योग है ही नहीं। ब्रजवासी ने सोची 12 साल में तो बहुत बड़ी है जांगी लाली, तो सबने छोटी छोटी बेटीन को विवाह भी छोटे छोटे सखान के संग कर दिया। अब आजकल जितने छोटे सखा हैं वो कृष्ण ही तो हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सखा तो स्वयं कृष्ण ही बने हुए हैं, इसलिए सब गोपियों की शादी गोविंद से ही हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कोई मर्म नहीं समझा इस बात का। बलराम जी ने देखा मेरी गैया आजकल अपने बछड़ों को जितना प्यार करती है उतना पहले कभी नहीं करती थी, क्योंकि आजकल बछड़े स्वयं कृष्ण ही बने हुए हैं ना। असली बछड़ा तो ब्रह्मा के पास है। बलराम जी ने देखा ये बछड़े भी मोर मुकुट वाले, ग्वालबाल भी चौरे लाला, ये कायरो है। कन्हैया बोले आपको सब पता तो चल गई भाई जी, अब का वो बताए मत दीजो। ब्रह्मा के मोह को दूर करवे के ताई में लीला कर रहे हो। बलराम शेष है, उनसे क्या छुपाए। उधर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में से देखा, नीचे नजर डालकर के रो रहा होगा तो वापस कर दूंगा। यहां देखा तो बछड़े भी हैं, ग्वालबाल भी हैं। ब्रह्मा बोले इनको तो मैं चुरा के ले गया था। अब ऊपर देखें तो वहां भी वही और नीचे देखें तो यहां भी वही। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं सत्य के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। अब ब्रह्मा को यह पता नहीं चल पाया कि जिन्हें चुरा के ले गया वो झूठे हैं कि ये झूठे हैं, ये सत्य हैं कि वो सत्य हैं। ब्रह्मा ने सोचा हो सकता है मैं दूर से देख रहा हूं इसलिए मुझे अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है, चलो वृंदावन चल के देख के आते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सीधे वृंदावन में आए देखने के लिए। मेरा कन्हैया ब्रह्मा बन के पहुंच गया ब्रह्मलोक में। 4 मुंह वाला ब्रह्मा बनकर गोविंद ब्रह्मा की गद्दी पे बैठ गया। ब्रह्मा जी ने यहां देखा बछड़े भी हैं, ग्वालबाल भी हैं, ये सब क्या बात है, उधर से तो नहीं आ गए, अब उधर चल के देखूं। ब्रह्मा जी जैसे ही वहां जाने लगे उधर कन्हैया ने अपने दरबानों को बुला, बोले सुनिए आजकल बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं,
मेरे जैसे कोई दूसरा ब्रह्मा आवे, धक्के धक्के बाहर निकाल देना। महाराज जी आप चिंता ही मत करो, एक तो आ ही नहीं सकता और आ गया तो उसकी खैर नहीं। अभी असली ब्रह्मा जो थे वो वृंदावन से लौटकर जब गए और ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे तो इन्हीं के दरबानों ने रोक दिया। क्या बात है, मार चलो, चलो मार। ब्रह्मा बोले पागल हो गए क्या, बांग खा रखी है क्या हैं? मेरे ही दरबान, मेरे ही सेवक, मेरे ही चाकर, और मुझे अंदर जाने से रोकते हो? बोले हाँ बाहर चलो, बहुत डोलते हैं तुम्हारे जैसे बहरूपिया। बहरूपिया? अरे मैं ब्रह्मा हूं भाई, इस ब्रह्मांड का मालिक। एक ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है। बोले एक ही होता, तुम दूसरे कहां से आ गए? मालिक साहब भीतर बैठे हैं, राजी से चले जाओ, नहीं धक्के देना, अपन को आता है अच्छी तरह। ब्रह्मा बोले अच्छे बछड़े चुराए, मेरी गद्दी भी गई। सुनो, मुझे जरा यहां बैठ जान दो, मैं देखूं मेरी गद्दी पर कौन बैठा है। बोले जो कुछ करना सीढ़ी से नीचे करो। हालत खराब हो गई विधाता की। जमीन पर बैठकर समाधि लगा के आंख बंद करके देखा तो गद्दी पर तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है। तुमने बछड़े चुराए, हमने गद्दी चुराई, बोलो। ब्रह्मा बोले सुनो, सच्चा ब्रह्मा तो वही है जो अंदर बैठे हैं, पर मुझे एक बार उनका दर्शन कर लेने दो। खड़े रहिए, पूछ के आते हैं। महाराज जी बहरूपिया आया है, दर्शन को बोलता है, क्या कह दें, आने दो। और महाराज ये ब्रह्मा जी जैसे हैं, बोल चलिए जल्दी दर्शन करके आना। अंदर जाके देखा तो गद्दी खाली पड़ी है। अब उस खाली गद्दी को देखा महाराज, ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है, मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरे परमात्मा के साथ में मैंने अन्याय किया है। बहुत बड़ी ग्लानि उनके मन में हो गई। और ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के आए, गद्दी तो खाली थी अंदर, बछड़े ग्वाल बाल सबको लेकर के आए और गोविंद के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा ने बहुत सुंदर स्तुति गाई कि नौमिड्यते भ्रमपुसे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छन सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशान वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। माफ कर दो केशव। पशुन पातीति पशुपः नंदः, पशुओं का पालन करने वाले नंद जी के पुत्र बनकर आप आए हैं ना, बड़ी अजब लीला है। इस लीला को देखकर के मन में संदेह हो ही जाता है। माफ कर दो न केशव। अस्यापि देव वपसो मदनुग्रहस्य स्वेक्षामयस्य नतभूतमयस्य कोपि। आप जो राम कृष्ण बनकर के आते हो ना प्रभु, मेरे जैसे अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करने के लिए आते हो। स्वेक्षामयस्य नतभूतमयस्य कोपि, ध्यान देना। ब्रह्मा कहते हैं आपका जो राम कृष्ण आदि का स्वरूप है यह स्वेच्छामय है, भूतमयस्य कोपि न। यह पंचभूत का आपका शरीर नहीं बनता। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान का जो विग्रह है वो पंचभूत का बना नहीं होता सज्जनों। सच्चिन्मयी नीलिमा, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अज्ञानी हूं मैं। असल में तो आप जिसको चाहें ब्रह्मा बना दें, भगवान के लिए कोई बड़ी बात है क्या? बादशाह के दरबार में एक फकीर आए, दिल्ली की बात है। बादशाह फकीरों का सम्मान करता था। बेचारे फकीर साहब आए, बादशाह मंच पर बैठा है और वो नीचे उनके जो थे ना बीरबल ब्राह्मण, ये बड़े बुद्धिमान थे बीरबल। फकीर साहब गए तो उन्होंने बादशाह को देखकर 3 बार जोहार किया। बादशाह बोले आओ फकीर साहब, आओ सर। कहां से आ रहे हैं?
फकीर बोले अब खुदा जहां भेज देता है चले जाते हैं, रोकता है रुक जाते हैं, अपना क्या। बादशाह बोले क्यों जी, खुदा क्या करता है, खुदा का काम क्या है, काम क्या करता है खुदा। बोले ये तो कोई तरीका नहीं पूछने का। राजन, बताने वाला ऊपर बैठता है, सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ये नियम है। अब आप तो बैठे ऊंचे सिंहासन पर, हमसे पूछ रहे हो खुदा काम क्या करता है। आप मेरे को पहले व्यास गद्दी पर बिठाओ, फिर जवाब दूंगा। एक बार जो गद्दी पर बैठ जाएं वो फिर उठना चाहते नहीं। हाँ ये गद्दी है ही ऐसी, एक बार कुर्सी मिल गई फिर नहीं छोड़ते। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बीरबल की ओर देखा, बोले गद्दी मांग रहा। बीरबल बोले दे दो, 10 मिनट में क्या बिगड़ता है, समाधान चाहिए तो गद्दी दे दो। बादशाह बड़ी श्रद्धा से नीचे उतरे और फकीर को ऊपर बिठा दिया। फकीर तो पैर पर पैर धर के ऐसे बैठ गया मस्ती में। नीचे बादशाह खड़ा है। हाँ जी, तो बताइए खुदा का काम क्या है। बोले आपके माथे पर जो ताज है ना, इसमें अभिमान है। जब तक ये ताज माथे पर है तब तक भी समझ में नहीं आ सकता, जरा ये ताज और मुझे बांध दो। बीरबल की ओर देखा, ताज मांग रहा है। बीरबल बोले दे दो 10 मिनट को, क्या फर्क पड़ता है, कोई लिखा पढ़ी थोड़ी हो गई। बादशाह ने अपना ताज उतार के फकीर को बांध दिया। हाँ जी, अब बताइए खुदा का काम क्या है। फकीर बोले देखिए ऐसा है, जब व्यास गद्दी पर व्यास को बिठाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं, बड़ा पूजन करते हैं। खैर इतना आप न करें तो जैसे मैं जब आया था तो मैंने 3 बार ऐसे जोहार किया था, आप भी 3 बार जरा जोहार करिए, फिर ज्ञान की गंगा बहेगी। बताइए। बेचारे बादशाह ने 3 बार ऐसे ऐसे किया। फिर बोले हाँ जी अब बताइए खुदा का काम क्या है। फकीर बोले अभी पता नहीं चला खुदा का काम क्या है। यही तो खुदा का काम है। 5 मिनट पहले तुम बादशाह थे, मैं फकीर था, अभी तुम फकीर हो, मैं बादशाह हूं। खुदा का यही काम है और कोई काम नहीं है। वो जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिसको चाहे फकीर बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदबाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यह मुक्ति पदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं प्रभु आपकी कृपा तो सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं, एक जगह मैं कहीं कथा कर रहा था तो जब सायंकाल बैठे तो बेचारे भगत जी और उनकी पत्नी दोनों बोले, सेठानी जी बोली ठाकुर जी ये सामने वाला बंगला दिखाई दे रहा, मैंने कि बड़ा सुंदर है, हमारे यहां मुनीम था पहले, देख लीजिए। अब हमसे बढ़िया बंगला, हमसे ज्यादा गाड़ी, हमसे ज्यादा धनी। तो सेठ जी तुरंत बोले ऐसा क्यों बोलती हो, अरे उस पर भगवान की कृपा ज्यादा है, हम पे कृपा ज्यादा नहीं है, क्यों किसी को दोष दें। मैंने कहा तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो। भगवान की कभी कृपा किसी पर ज्यादा या कम नहीं होती। मेरे गोविंद की कृपा तो समभाव से बरस रही है, हम कितना ले सकते हैं यह हम पर निर्भर करता है। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार पानी बरस रहा है। मेरे पास में 15 किलो की बाल्टी है, पड़ोसी के पास में 27 क्विंटल का ड्रम है। मैंने अपनी बाल्टी चौक में रख दी, उसने अपना ड्रम रख दिया। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश बरसी। अब बाद में हम लोग बाहर निकल के आए तो देखा मुझे मिला 15 केजी पानी, उसको मिला 27 क्विंटल पानी। इसमें बारिश का कोई दोष है क्या? वर्षा बरसाने वाले इंद्र का कोई दोष है क्या? ये दोष तो हमारे पात्र का है, हमारे वर्तन का दोष है। तो बरसात तो अहर्निश बरस रही है, हमारा पात्र जितना गहरा होगा पानी उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं मिल सकता।
इसी प्रकार परमात्मा की कृपा अहर्निश बरसती है। मेरे गोविंद की कृपा चतुर्दिश बरसती रहती है। हमारी श्रद्धा का पात्र जितना गहरा होगा, हमारे विश्वास का पात्र जितना मजबूत होगा, प्रभु की कृपा उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा 1 इंच भी नहीं मिल सकती है। इसलिए जीवन की बहुत ज्यादा समझने वाली बात है कि प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराओ और ये सोचो जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरे गुरुदेव एक बड़ा सुंदर सूत्र कहते थे कि 2 बातें जीवन में उतर जाएं तो टेंशन हो ही नहीं। लोगों ने पूछा कौन सी? बोले जो होगा मैं उसे रोक नहीं सकता, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं हो सकता। फिर डिप्रेशन क्यों? फिर टेंशन क्यों? फिर चिंता क्यों? जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। परमात्मा की कृपा तो बरसती है, उस कृपा का अनुभव करो। बड़ा सुंदर संतों का भजन है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। परिस्थितियों से अपन को डरना नहीं है। ब्रह्मा जी बोले आप जिसको चाहें ब्रह्मा बना दें, जिसको चाहें आप रंक बना दें, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन मेरे जैसे अज्ञानियों से ये गलतियां हो जाती हैं। मैंने अपने आप को जगदीश मान लिया, अपने आप को मालिक मान लिया त्रिलोकी का, और आपके प्रेमी ब्रजवासियों को मैंने बहुत कष्ट दिया। कन्हैया फिर भी नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने फिर कहा उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्दोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षीय कियदप्यनंत। ब्रह्मा कहते हैं एक बात बताओ कन्हैया, माता के गर्भ में रहने वाला बालक यदि अपने पैर पटकना शुरू कर दे तो बोलो मां कभी उसको मारती है क्या? मां सोचती है पैर पटक रहा है तो क्या है, बेटा तो मेरा ही है। बल्कि कभी कभी तो मां खुश होती है, मजबूत हो रहा है, हां पुष्ट हो रहा है, वो उसको मारती नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षय कियदप्यनंत। ये संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है क्या आपके उदर में नहीं है? क्या आपके पेट में नहीं है? सारी दुनिया तो आपके उदर में है गोविंद, मैं भी तो आपका ही हूं। अपराध हो गया है, या तो मुझे कोई दंड दे दें कि तुमने एक अपराध किया है, या फिर मुझे माफ कर दें। कन्हैया फिर भी नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने फिर ब्रजवासियों की थोड़ी बड़ाई करी और बोले इन ब्रजवासियों के प्रेम के बदले आप क्या दोगे? इनके प्रेम के बदले देने को तुम्हारे पास है ही क्या? ऐसाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवराते तिनः। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रज की गोपियां, ब्रज के बासी, ये सब आपके प्रति जिन्होंने सब कुछ समर्पण किया, इनको प्रेम के बदले आप क्या दोगे बताओ? कन्हैया बोले मुक्ति दे देंगे, और क्या देंगे, मुक्ति सबसे बड़ी होती है। ब्रह्मा बोले वो मुक्ति तो तुमने पूतना को दे दी। सद्वेशादि व पूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता। अरे मुक्ति तो आपने पूतना को दे दी महाराज, और केवल पूतना को नहीं, सकुला उसके पूरे खानदान को दे दी। बकासुर अघासुर ये सब पूतना के भैया ही तो हैं। बताइए, जो मुक्ति आपने बकासुर को दी, जो मुक्ति आपने तृणावर्त और अघासुर को दी, पूतना को दी, क्या वही मुक्ति इन ब्रजवासियों को दोगे? भगवान बोले तो तुम बता दो क्या दे दें। बोले हाथ जोड़ो और सिर झुका करके बोल दो कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है केशव। इनका तो ऋणी बन के तुम्हें रहना पड़ेगा। कल रासपंच अध्याय में वर्णन आएगा, गोविंद गोपियों से बोले कि देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी देवियों में आप और ब्रजवासियों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, ऐसा गोविंद ने कहा है। जब ब्रजवासियों की थोड़ी बड़ाई सुनी तो कन्हैया जरा से मुस्कुराए
ब्रह्मा डर गए, बोले अब ज्यादा इनके सामने खड़ा रहना ठीक नहीं है, क्या पता इस्तीफा मांग ले, गलती हो जाए तो मालिक के सामने ज्यादा जल्दी मत आओ, बचो एक आध दिन, क्योंकि उसको इस्तीफा मांगने में आधा सेकंड लगेगी, और मांग लिया तो मांग लिया। अब हुआ क्या कि डर के मारे ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा देकर ही भाग गए। लिखा है इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिहि परिक्रम्य पादयो, जबकि कन्हैया की परिक्रमा 3 तो नहीं होती, राम की कृष्ण की परिक्रमा 4 होती है। भागवत की परिक्रमा, कृष्ण राम की परिक्रमा, नारायण विष्णु की परिक्रमा 4 होती हैं। चंडी माता की 1 परिक्रमा होती है, एका चंड्या। शंकर जी की आधी होती है, तो किन्हीं की 7, किसी की 5, किसी की 3, किसी की 4। नारायण की परिक्रमा 4 होती है, और ब्रह्मा जैसा जानकार व्यक्ति 3 परिक्रमा देके चला गया, और डर के मारे 1 परिक्रमा छूट गई। या यह हो सकता 3 परिक्रम्य च, नमस्कार 3 किया होगा, परिक्रमा 4 दी होंगी। ब्रह्मा जी के जाने के बाद में वो ब्रजवासी लोग जो ब्रह्मलोक से आए थे, उनको लगा हम तो सो के उठे, 1 वर्ष बीत गया। तो आपको मालूम है ब्रह्मा का 1 दिन कितना बड़ा होता है? हे भगवान, बहुत बड़ा होता है। आजकल जो युग चल रहा है इसको बोलते हैं कलयुग। 4,32,000 वर्ष की उम्र है कलयुग की। 8,64,000 वर्ष की उम्र होती है द्वापर की। 12,96,000 वर्ष की उम्र होती है त्रेता की, और 17,28,000 वर्ष की उम्र होती है सतयुग की। इसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। अब ऐसी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीत जाता है ना, तो एक मनवंतर पूरा होता है, एक मनु का राज्य पूरा होता है। और इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। लगा लो हिसाब। तो ब्रह्मा जी के यहां तो 1 सेकंड ही बीता होगा, यहां तो साल भर बीत गई। साल भर बाद वो ब्रजवासी आए और मैया से बोले, मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दियो। मैया बोली, हे भगवान, रोज कौन कौ राक्षस सुन लड़बे चलो जाए। मैया ने आरती उतारी, राइनोन उतारी और नजर उतारी। कन्हैया बोले, कर लो बात। अघासुर मारा था साल भर पहले और नजर उतर रही है साल भर बाद। तो परीक्षित ने पूछा था ना, ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत, ये काल का अंतर जो था वो ऐसे कैसे हो गया? तो सुखदेव जी ने इस कथा के माध्यम से उसको बता दिया। अब तो कन्हैया बड़े प्रसन्न भये, बोले, मैया अब तो हम बड़े है गए, सो गैया चरावे जाएंगे ना। लाला, अभी गौ पालन की अनुमति तो तुमको ना ही मिल सके। तू ज्यादा पीछे पड़े कन्हैया, तो चलो अब सब बोले कि ना है, अब कोई बात ना है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है ना, गोपाष्टमी, उस दिन मेरे कन्हैया ने गो पूजन किया और उसी दिन से गोविंद गोपाल बन गए। गोपाल बन गए मेरे गोपाल। उस दिन हम गाय पूजा क्यों करते हैं? कामधेनु माता का जन्मदिन है। उसी दिन मां गाय का प्राकट्य हुआ था, जो गायों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और मन में आनंद की अनुभूति हुई। कन्हैया गौ चराने गए और गौ चराते चराते आज पहुंच गए तालबन में। तालबन में पहुंचे। अब देखो, वृंदावन की कथा है, ये तो हमारे घर की कथा है। हमको लग रहा है हम तो बाबा की गोद में बैठ के खेल रहे हैं, कथा पता तो सब ठीक है। बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन में इस भाव से कभी कथा कहने का मन ही नहीं होता कि व्यास हैं। यहां तो लगता है अपने लोगों के मध्य बैठकर गोविंद की लीला गुणान बात गा रहे हैं। बाहर तो बड़े बड़े नियम लगा देते हैं हम। पंडाल के बाहर कई कई बैनर लग जाते हैं। हाँ, जिनको बीच में उठने की आदत है कृपया पंडाल से बाहर बैठें।
मोबाइल फोन कृपया साथ न लाएं, और लाएं तो स्विच ऑफ रखिए। ये सब नियम लिखवा के टंगवा देते हैं पंडाल में, क्योंकि कलयुग में कथा में मोबाइल में कलयुग आके बैठ जाता है, वो सुनने नहीं देता। हां, ये सब बड़ी मर्यादाएं होती हैं कथा की। पर यहां तो क्या है कि गोविंद की लीला धाम है, हमारा अपनो घर है, तो यहां तो थोड़ी सी बाल लीला में भी चलता है सब। फिर भी कथा की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनका अनुपालन बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। अब गोपालन करके जब कृष्ण लौट, आज वहां पे गए ना वन में, वहां एक राक्षस रहता है धेनुकासुर। हां, और जो भी आवे उसमें दुलत्ती मार दे और खत्म कर दे। बलराम जी बोले हमारो बगीचा है, हमें कौन रोक सके। ब्रजवासी बोले जा में गधा रे भैया, और वो तो मार बे दौड़े। तो बलह प्रवेश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन, बलराम जी महाराज ने अपने हाथों से ताल वृक्ष पकड़ के जोर से हिला दिया, सो भीतर से वो धेनुकासुर निकला। बलराम को मारने दौड़ा, दुलत्ती मारने वाला ही था कि बलराम ने दोनों पकड़ ले और ऐसे घुमा करके ताल पेड़ में ही मार दिया। जय श्री कृष्ण। सो धेनुकासुर मर गया। अब तो वो पूरा बगीचा ब्रजवासियों के लिए बड़ा आरामगाह बन गया। सब जाएं, ताल वृक्ष के फल खामें, सुंदर सुंदर, और उसमें वृक्ष लगा दिए। एक और शोभा बढ़ गई ब्रजमंडल की। ये धेनुकासुर भी कंस का ही सेवक था। लेकिन एक बात बताएं, आज गायों के मन में बड़ी होड़ लगी है। हां, सब गायों को लगती है हम कन्हैया के संग चलें, हमें लाला ने छू दें, ने थोड़ा स्पर्श कर दें। लाखों गाय आगे और लाखों गाय पीछे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित ध्यान रखो, गायों के चरणों से धूल उड़ रही है, और वो धूल उड़कर गोविंद के श्री मुखारविंद पर लग रही है। तम गोरजत छुरत कुंतल बद्धवरः वन्य प्रसूनुतिरेक्षण चारुहासम वेणुम कुणंतमनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दिदीक्षित दृशो भगवन समेता। गाय के चरणों से उड़ने वाली धूल गोविंद के मुख पर लगती ना, तो ऐसी प्रतीति होती राजन, मानो देवताओं ने आहा श्वेत रंग के मोती गोविंद के मुख पर चिपका दिए। क्या ये तो हर लीला में सुंदर लगता है। पीला पहनाओ तो सुंदर लगे, नीला पहनाओ तो सुंदर लगे, हां हरा गुलाबी पहनाओ तो भी सुंदर लगे। सुंदर किम न सुंदरम। आपको मालूम है, जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के 2 पुत्र थे, और 2 पुत्र में जो विठलनाथ गोस्वामी जी महाराज थे, उनके फिर 7 पुत्र थे। तो विठलनाथ गोस्वामी जी महाराज के जितने पुत्र हैं, बड़ी निष्ठा से सेवा करते। हमारे पुष्टि मार्ग में गोविंद को बाल भाव से पूजते हैं। वैष्णवों की चतुर्थ संप्रदाय है ना। आपने पुष्टि मार्गी हवेली देखी हो, शाम को 7 बजे तो सो जाते हैं श्रीमान जी। हाँ, रास करना है। सवेरे थोड़ा विलंब से उठते हैं, क्यों बोले रास में गए थे सुहार गए। हाँ, और थोड़ी झांकी दिखाई, फिर विश्राम करते हैं। बाल उपासना। अब देखो बालकृष्ण लाल का जैसा श्रृंगार वो धारण कराएं, सूरदास जी उसको गाएं। आज तो कन्हैया ने श्वेत वस्त्र पहने हैं, आज लाला ने पीले वस्त्र पहने हैं, आज गोविंद नीलांबरधारी बन गए हैं। ऐसा विठलनाथ गोस्वामी जी बोले सूरदास को दिखाई तो देता नहीं। ठीक है, ये परम संत हैं, पर आंखें तो नहीं है। फिर जैसे श्रृंगार अपन धारण कराते हैं, उसी की झांकी का वर्णन कैसे कर देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं काकतालीय न्याय हो जाता हो, कौवा का उड़ने का मन था, उसी समय हमने ताली बजाई। अरे कौवा को तो उड़ना ही था उसी समय, पर संजोग से उसी समय ताली बज गई, तो हमको लगा ताली बजने से कौवा उड़ गया। इसको बोलते हैं काकतालीय न्याय, इत्तेफाक, संजोग।
ये सोचते हो आज ऐसा गीत गाऊंगा जिसमें पीतांबर का वर्णन बढ़िया हो, और संजोग से उस दिन हम बढ़िया पीतांबर पहना देते हो। परीक्षा लेनी चाहिए।